हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे जैसे अभी तक तो जब एक डाटा आपको मिलता था तो एक डाटा का हम मीन निकालते थे और फिर हमने मीन डेविएशन की बात किया, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया। अब ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास कोई दो डाटा उपलब्ध हो, कोई दो डाटा आपके पास हो और दोनों डाटाओं में से आपको मैं ये कह दूं कि किस डाटा की स्कैटरिंग, किस डाटा का छिटकाव सबसे अधिक है, किस डाटा का बिखराव सबसे अधिक है, उन दोनों डाटाओं को देखने से तो उसकी बात हम करते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी बात करेंगे। इसमें हम निकालते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, देखिए बात कर रहा हूं, हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं सीवी, है ना। इसको देख करके हम ये बता देते हैं कि उन दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में किस डाटा का छिटकाव, किस डाटा का बिखराव, कोई डाटा कितना स्कैटर्ड है, वो हम ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी को देख करके बता देते हैं। अभी देखिए, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा आपसे। जैसे हम क्या करते हैं, कोई डाटा आपके सामने दिया रहता था तो आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते थे, जब आप यहां स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते थे तो क्या होता था, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई, और यहां पर हम बात करते थे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए हमने क्या कहा, अगर हमने कहा कि कोई डाटा दिया गया, जैसे एक्सआई दे दिया गया है 15 और 16 और 17 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो जब हम क्या निकालते थे, जब हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते थे तो उसके पहले इन्होंने वेरिएंस की बात किया था, और उन्होंने कहा था कि जब वेरिएंस का हम अंडर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। क्यों कहा था, अगर मैं कहूं जब हम वेरिएंस निकालते हैं किसी चीज का तो ये सेंटीमीटर वाली जो यूनिट होती है ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। यहाँ स्क्वायर का देख रहे हैं ना, तो जब ये सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये तो सेंटीमीटर में डाटा था, ये डाटा चला गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसीलिए जब इसको हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर का जब रूट ले लेते हैं यहां से तो ये भी सेंटीमीटर में गुणा हो जाता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर हम अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे कोई टीम ए है और ये टीम बी है। ए के खिलाड़ियों की जो ऊंचाइयां हैं वह 155 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर में दिया गया है। लेकिन बी खिलाड़ियों का वेट, जब मैंने वेट निकालने का प्रयास किया कि बी खिलाड़ियों का वेट क्या है, किसी ने कहा कि किसी का 80 केजी है, किसी का 75 केजी है, कोई 70 केजी का है, ठीक है। अब हमने कहा कि इन दोनों डाटाओं में कौन सी डाटा स्कैटर्ड है, कौन सी डाटा का सबसे अधिक बिखराव है। तो आप कहेंगे कि हम दोनों की कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब दोनों की कंपैरिजन, जब मैं इसका कुछ निकालूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, जब इसका कुछ निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा केजी में आ जाएगा। तो यहां सेंटीमीटर, यहां केजी, दोनों की कंपैरिजन कैसे हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की बात कर दें, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसा होता है जो यूनिट लेस होता है, इन दोनों की जगह पर इसका कोई एक ऐसा आ जाए
जैसे मान लिया जाए इसका हमने निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 8 आ गया, इसका हमने निकाल लिया इसका 10 आ गया, यूनिटलेस। अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये 8 है, ये 10 है, इसका मतलब इसका बिखराव कम है, इसका बिखराव अधिक है। लेकिन अभी मैं कह दूं 8 सेंटीमीटर और 10 केजी है तो कहेंगे कि अब दोनों तो यूनिट है, केजी है, सेंटीमीटर है। अब हम कैसे कह पाएंगे कि कौन सा डाटा ज्यादा बिखरा हुआ है, ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा छिटकाव है, कहीं नहीं पाएंगे हम। तो ऐसा मीनिंगलेस कह रहे हैं, यूनिटलेस ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है यदि आपको, तो आप दोनों की कंपेरिजन बड़ी आसानी से कर देते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने ये कहा कि मीनिंगलेस मिलने के लिए आपको अगर निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात अगर हम करते हैं तो इन्होंने कहा कि सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये इन्होंने कहा। देखिए यहां सिग्मा अगर मान लीजिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर कब आएगा, क्योंकि उसका मीन भी सेंटीमीटर में होगा और ये सेंटीमीटर कट करके एक यूनिटलेस क्वांटिटी दे देगा। तो ये चीजें आपकी कोफिशिएंट ऑफ सीवी की वेरिएशन, यानी इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीवी, मैंने बोला है आपसे, ये फॉर्मूला होता है जिसका यूज करेंगे हम। अभी हम जब इसके ये दो एग्जांपल्स को हम आपके सामने लेंगे तो यह चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहली बात, अच्छा देखिए इसकी बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। इन्होंने कहा मान लीजिए कि दो कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन इक्वल आ रहा है, मीन सेम है। बात मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। मान लीजिए हमने यहां निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा हमने बात किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए मैं यहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमने मान लिया इसके लिए निकाला, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था पीछे। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं यहां कह दूं कोफिशिएंट ऑफ, अगली बात करूं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहां मैंने कह दिया कि ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप कह देंगे ये सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100 हो जाएगा। आप कह देंगे इसको बड़ी आसानी से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा हमारी बात, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन आ जाए इफ x1 बराबर x2 बार बराबर x के हो जाए, क्या मतलब है, अगर इन दोनों का x1 फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था, x2 सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था, सिग्मा 1 फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था और सिग्मा 2 सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो अगर x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, देखिए ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, तो क्या कहेंगे, तो यहां पर हम ये बता देंगे कि जिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक होगा वो अधिक बिखरा हुआ होगा, जिसका कम होगा वो कम बिखरा हुआ होगा। सॉरी, आप यहां से बात समझ पा रहे होंगे। देखिए यहां से सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये x1 x2 दोनों सेम हो गए, तो यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये अधिक बिखरा, कम छिटकाव, अधिक छिटकाव, हम यहां स्टैंडर्ड डेविएशन से जान जाएंगे अथवा वेरिएंस से भी हम जान जाएंगे। बात हमारी पकड़ पाए आप? अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा एक और बात बताऊं आपको। अच्छा देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो चीज बताने जा रहा हूं ये जेईई मेंस वगैरह में जब आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, यहाँ वो लड़खड़ाव न हो, इसको नोट करिए, इसको देखिए अच्छे से, और जब कभी आएगा तो ऑप्शन देख करके आप टिक कर देंगे। क्या बता रहा हूं, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें किसी चीज, मान लीजिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी डिस्ट्रीब्यूशन से किसी
कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जानते हैं क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ, बता रहे हैं, देखिए यहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के स्क्वायर हो जाता है उसका। कितना हो जाता है? के स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। मैं क्या बता रहा हूं देखिए। अच्छा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने सेक्शन ए था क्लास का, है ना। इसमें किन्हीं बच्चों का हमने कहा कि लंबाई 155 है, 165 है, 176 है, ये चीजें हैं। तो हमने यहां कह दिया कि बेटा ऐसा है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 310 हो गया। यहां 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा कि सर ये तो 330 हो जाएगा। इस तरह से तो इसका वेरिएंस कितना गुना बढ़ेगा? कितना गुना बढ़ेगा? मान लिया गया इसका सीवी इस समय 10 था, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का सीवी 10 था और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, किसी कांस्टेंट के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा वो के स्क्वायर बढ़ जाएगा। यानी क्या? यानी मैंने कहा जो ये डाटा आपने निकाला, इस डाटा का क्या होगा? तो आप कह दीजिए सर ये होता है तो के स्क्वायर इंटू सी आई इंटू सी वी। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तुरंत आप क्या लिख देंगे कि 40 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपके पास, अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है और हमने कहा है आपसे कि उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी पॉजिटिव नंबर्स को अथवा कोई पॉजिटिव नंबर को चाहे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए चाहे ऐड कर दीजिए, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की होती है और जब उसमें हम किसी संख्या को, किसी नंबर्स को चाहे ऐड कर देते हैं चाहे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो न्यू जो सीवी आती है उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो न्यू वाला होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, पहले वाला ही हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे है मान लीजिए हमने कहा बच्चों का हाइट केजी में जो है, केजी में किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 86 है, किसी का 90 है। हमने कहा इसमें से 5 घटा दीजिए सब में से, और हमने कहा इनका जब इन सबका हमने निकाला था सीवी तो ये आया था 12, मान लीजिए 12 आया था। अब हमने कहा 5 घटा दीजिए, तो जब 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 81, ये क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। हमने कहा इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका भी 12 ही होगा। हमारा एक थ्योरम कहता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट कहता है। अभी कुछ सवालों में, कुछ क्वेश्चनों में हम इसको दिखाएंगे, हम इनको दिखाएंगे। तो आप मोटी मोटा इस चीज को जानकर रखिए कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसमें किसी भी नंबर्स को, किसी भी कांस्टेंट को हम अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका के स्क्वायर हो जाता है, के स्क्वायर गुना हो जाता है कहिए आप। और अगर किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से किसी भी नंबर्स को चाहे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए चाहे ऐड कर दिया जाए तो उसके जो न्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ कहने का, जो पहले रहता है वही रहता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो मान लीजिए पहले का सीवी 5 है, हमने कहा बेटा उस डिस्ट्रीब्यूशन में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 यानी 4 20 यानी 20 हो जाएगा उसका। तो इतनी बात आप पकड़ के रखिए। और आपको स्टैटिस्टिक्स में 11th क्लास में जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको बस इतनी ही पढ़ाई पढ़नी है।
बाकी कोई और नहीं, बस यही आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। इसी पर आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 15.3 मैं भी कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। 15.3 जो आपका एक्सरसाइज है वो उसी पर बेस्ड है। उसके बाद मिसलेनियस रहता है जिसकी चर्चा हम सब लोग अगले अगले टर्न पर करते हैं। एग्जाम्पल 13 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ 2 plants A and B of a factory show following result about the number of workers and the wages paid to them। wages माने होता है दिहाड़ी, ठीक है, जो मजदूरों को दिया जाता है या किसी वर्कर्स को काम करने के बदले एक दिन का दिया जाता है, उसको कहते हैं वेजेज यानी दिहाड़ी, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री ए में 5000 वर्कर्स हैं और फैक्ट्री बी में 6000 वर्कर्स हैं। एवरेज मंथली वेजेज, ये देखिए एवरेज मंथली वेजेज यानी क्या, ये मीन की बात कर रहे हैं, यानी मीन यक्स बार की वैल्यू कितना है 2500, किसके लिए, ए के लिए, और यक्स बार भी 2500 यानी x1 अगर x2 बार हम करते हैं तो ये भी 2500 है, किसके लिए, बी के लिए। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां क्या दिए हैं, वेरिएंस दिए हुए हैं। देखिए भाई वेरिएंस, वेरिएंस को क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितना है 81, यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, मालूम है आपको, सब हम पीछे पढ़ चुके। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया सिग्मा। अच्छा ये किसके लिए था, ए के लिए था। अच्छा अब वेरिएंस दूसरा क्या दे रखे हैं, ये वेरिएंस दूसरा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 100 भी है, तो यहां से यस भी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये किसके लिए है, ये फैक्ट्री बी के लिए है। ध्यान से रिजल्ट को देखिए, ध्यान से रिजल्ट को देखिए, मैंने अभी बताया है आपको कि अगर मीन सेम हो जाए, अगर मीन सेम हो जाए तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को देख करके हम ये बता देंगे कि किसकी वेरिएबिलिटी अधिक है, अथवा वेरिएंस को देख करके भी हम बता देंगे कि किसकी वेरिएबिलिटी अधिक है। अरे भाई अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक है तो वेरिएंस भी अधिक होगा, भाई किसी को उसी को स्क्वायर करेंगे ना, और अगर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी अधिक होगा तो अधिक वेरिएबिलिटी हो जाएगी। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर फैक्ट्री बी में जो वर्कर्स हैं इनकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, छिटकाव ज्यादा है इनका, तो यहां लिख देंगे हम, है ना, लिखेंगे फैक्ट्री ए नहीं फैक्ट्री बी, ऐसे लिखिए द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी इज मोर वेरिएबिलिटी, अधिक वेरिएबिलिटी होगी इनकी, अधिक छिटकाव होगा इनका, अधिक स्कैटर्ड होगा इनका, ठीक है। लेकिन किसका कम होगा, कम तो इसका होगा फैक्ट्री ए को, तो ये कह देते हैं, इसको एक शब्द हम बोलते हैं, अगर जो ये यहां पर कॉन्सिस्टेंट ये कहेंगे यहां कि यहां पर फैक्ट्री ए जो है कॉन्सिस्टेंसी अधिक है उसकी, क्योंकि इसका क्या है, स्कैटर्ड कम है ना और इसका ज्यादा है, तो कम वाले स्कैटर्ड को हम एक नाम दे देते हैं कॉन्सिस्टेंट, यानी ये फैक्ट्री ए का कॉन्सिस्टेंसी अधिक होगी। बात तो ये समझ पाएंगे कितना आसान है ये। आगे की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नोट कर लेते हैं सिंबल्स को। आइए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम मान लेते हैं CV1, ठीक है, ये बराबर है आपका कितना 60, ठीक है, और यहां पर दूसरा क्या है CV2 बराबर क्या है 72, ठीक है। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सिग्मा 1 हो, जो क्या दिया है 21, और सेकंड के लिए क्या हो
सेकंड के लिए आपका 16 हो। तो कह रहा है व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन, उनके अर्थमेटिक मीन क्या होंगे। अर्थमेटिक मीन का मतलब फर्स्ट का अगर अर्थमेटिक मीन x1 बार हो तो ये पूछ रहे हैं, सेकंड का अगर अर्थमेटिक मीन x2 हो तो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आते हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। फॉर द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, CV1 इक्वल टू, जानते हैं ना, सिग्मा 1 अपान x1 बार इंटू 100, यही तो फॉर्मूला है। ये दे रखे हैं, ये कितना है, ये तो 60 है ना, 60 इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू है 21 अपान x1 बार, वही नहीं पता, यही पूछ रहे हैं, इक्वल टू 100 हो गया ये। ठीक है, 100 हो गया। अच्छा, x1 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो हो जाएगा 60 x1 बार बराबर 21 इंटू 100। ठीक है, यहां से x1 बार इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू क्या 100 अपान क्या हो गया 60 बेटा। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, और 3 से इसको काटिए, 3 7 जा, यानी x1 बार बराबर 35। देखिए यानी जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका मीन कितना होगा, 35 आ जाएगा। सेकंड के लिए निकाल देते हैं, फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइए देखते हैं। फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलते हैं। यहां क्या है, CV2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपान x2 बार इंटू 100, और इसकी वैल्यू ने दे रखा है 70 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 60 अपान x2 बार इंटू 100, यहां से हो जाएगा 70 x2 बार इक्वल टू 16 इंटू 100 हो गया ये। यहां से x2 बार इक्वल टू 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, ये कट गया, यानी x2 बार इक्वल टू 160 अपॉन 7, बस डिवाइड कर दीजिए, यानी दीजिए 160 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, बचा 2 फिर 0, 7 2 जा 14, बचा 6 पॉइंट बढ़ा करके 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, अच्छा 4 7 5 जा। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज करेगा x2 बार इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपनी है तो 22.86। देखिए इसका ये हो गया। अब यहां लिख सकते हैं मीन ऑफ, यहां देखिए मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी x1 बार इक्वल टू आ गया 35। ठीक है, अगले में मीन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी x2 बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.86। देख रहे होंगे अब देखिए आप, कितना आसान है। अगर आप हमारी बातों को और समझ जाएंगे, है ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। बस आपको एक छोटा सा सजेशन है, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए, पूरे हर एक चीज को हमने तोड़ तोड़ करके आपको समझाया है, एकदम इतना बेटर, इतना बेस्ट आपका कॉन्सेप्ट होगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। आइए एग्जाम्पल 15 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स, in respect of heights and weight of the student of a section of class 11। ठीक है, वेट है, हाइट है और वेट है, मीन इतना है और ये इतना है। ठीक है, मान लीजिए पहला मीन जो दिया हुआ है, इस पहले मीन को हमने, ये जो पहला मीन है इसको हमने ले लिया ये x1 बार इक्वल टू कितना दिया 162.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेट का जो है इसको हमने ले लिया x2 बार इक्वल टू कितना है ये 52.3
36 क्या है ये 1 kg, ये मीन हो गया इतना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब वेरिएंस की बात कर, फर्स्ट वेरिएंस मान लीजिए हो जाए सिग्मा 1 स्क्वायर, जानते हैं सिग्मा स्क्वायर को, सिग्मा 1 सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां सिग्मा 1 की बात करूं, सिग्मा 1 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 11.3 सेंटीमीटर, ये हो गया। जानते हैं ना ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया फर्स्ट के लिए। अच्छा, सेकंड की बात जो ये कर रहे हैं वो सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 23.1361 kg स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां सिग्मा 2 की बात करूं तो अंडर रूट हो जाएगा 23.1361, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो मिलेगा ये 4.1 kg, ये मिल गया आपको। ठीक है, हमने पूरा निकाल दिया। अब कह रहा है कैन यू से, क्या हम बता सकते हैं दैट की द वेट्स शो ग्रेटर वेरिएंस ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स। ठीक है, बता सकते हैं हम। ठीक है, आइए हम हाइट्स की बात करते हैं। इन हाइट्स इन हाइट के लिए वेरिएशन, या यहां लिख सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये यानी सीवी इक्वल टू क्या फार्मूला है, सिग्मा 1 पान x1 बार इंटू 100, ये फार्मूला है। ये बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 की वैल्यू है 11.3 डिवाइडेड बाई x1 बार की वैल्यू है 162.6 इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, यहां पर चलते हैं हम, देखिए यहां सी हाइट लिखा है, यहां से सी वी इक्वल टू हो जाएगा, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहां अपान, काट दीजिए ना, पॉइंट काट दिया मैंने, इतना हो गया अपान 162.6। ठीक है, पॉइंट नहीं, अब तो पॉइंट भी हट चुका है। ठीक है, हम इसको 2 से काटते हैं पहले, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 और 0, यहाँ 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ 6.95, ये मिल गया आपको वेरिएशन। अब हम इन वेट्स की बात करते हैं। इन वेट्स देखिए कितना आसान है ये, इन वेट में CV इक्वल टू फिर हो जाएगा ये क्या, सिग्मा 2 अपान x2 बार इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 की वैल्यू है 4.81 डिवाइडेड बाई x2 बार की वैल्यू है 52.36 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 9.18। देख पा रहे हैं क्या कह रहा था, कैन वी से दैट द वेट शोज ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट। देख रहे हैं ना यहाँ वेट का ग्रेटर वेरिएशन हाइट की अपेक्षा, तो हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that the weights show greater variation
greater variation than height than the height. Right. ये आपके आंसर हो गए। आप यहां देख पा रहे होंगे कि यदि हम कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हैं तो हमको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस एक चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैथ तो कोई याद करता नहीं है, मैथ को समझी जाती है, और अगर हम समझ जाते हैं तो फिर चाहे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हम चूंकि समझे हुए हैं कॉन्सेप्ट को, तो तुरंत हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और